बात है किसी राज्य की, एक छोटे से गांव शिवपुर की। गांव के बाहर गणेश की एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसके आसपास खेत, एक तरफ नदी, दूसरी तरफ जंगल। गांव में कुछ अमीर लोग रहते थे और कुछ गरीब। गणेश उन सबसे गरीबों में से एक था। उसके पास सिर्फ 1 बीघा जमीन थी, बीच की जमीन, ना पूरी सूखी ना पूरी हरी, कभी कुछ उगता कभी नहीं। गणेश अपनी पत्नी पार्वती और 14 साल के बेटे मोहन के साथ उसी झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी 2 कमरों की थी, एक में सोते थे और एक में खाना बनता था। छत पर पत्तियां डली थीं, बारिश में टपकती थीं। पार्वती रोज सुबह चूल्हा जलाती, धुआं उठता, रोटियां बनाती। दाल या सब्जी कभी कभी ही बनती थी, ज्यादातर सिर्फ रोटी और अचार। मोहन स्कूल जाता था। उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों के पास साइकिल थी, नए कपड़े थे, टिफिन में पकौड़े और पराठे। मोहन के पास कुछ नहीं था, फिर भी वो कभी रोता नहीं था। गणेश रोज सुबह नदी से पानी लाता, फिर खेत में काम करता, धूप, पसीना, गर्द। लेकिन फसल अक्सर खराब हो जाती, कभी पानी की कमी, कभी कीड़े, कभी बीज खराब। फिर भी गणेश हार नहीं मानता था। उसे विश्वास था, मेहनत का फल कभी न कभी जरूर मिलता है। एक दिन की बात है, सुबह की धूप हल्की थी। गणेश ने सोचा, आज खेत का थोड़ा हिस्सा और खोद देता हूँ, शायद पानी मिल जाए। उसने कुदाली उठाई और जमीन खोदना शुरू कर दिया। कुदाली किसी चीज से टकराई। गणेश रुक गया। उसने मिट्टी हटाई तो कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने हाथ डाला और धीरे धीरे एक चीज बाहर निकाली। वो भारी थी, गोल थी और चमक रही थी। सूरज की रोशनी में वो और भी तेज चमक रही थी। गणेश ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने रत्न को कपड़े में बांधा और जल्दी जल्दी घर पहुंचा। घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया, पार्वती और मोहन को बुलाया, फिर कपड़ा खोला और रत्न उनके सामने रख दिया। पार्वती की आंखें फैल गईं। मोहन चुप रह गया। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। मोहन के मन में सपने आने लगे, साइकिल, नया घर, अच्छे कपड़े। लेकिन गणेश चुप था। वो बस रत्न को देख रहा था और सोच रहा था। उस रात घर में कोई नहीं सोया। मोहन अपनी छत पर लेटा रहा, आसमान में तारे देख रहा था। उसकी आंखों में सपने थे, साइकिल, नए कपड़े, स्कूल में सब उसे देखें, कोई उसे गरीब ना कहे। पार्वती भी सो नहीं पाई। वो सोच रही थी, इतना पैसा आ गया है तो क्यों ना रख लें। घर बनेगा, भट्टी नहीं जलानी पड़ेगी, अच्छे कपड़े मिलेंगे। लेकिन वो जानती थी, गणेश ऐसा नहीं है। गणेश रात को उठा, रत्न सामने रखा, देर तक उसे देखता रहा। फिर पार्वती के पास गया। उसने धीरे से कहा, यह रत्न हमारा नहीं है, किसी राजा का है, किसी मंदिर का है, किसी और की जायदाद है। चाहे कितना भी कीमती हो, जो दूसरों का है वह दूसरों का ही है। पार्वती चुप थी, उसकी आंखों में आंसू थे। गणेश ने आगे कहा, मैं 45 साल का हूं, कभी झूठ नहीं बोला। अगर आज मैं यह रखता हूं तो मैं चोर बनकर जीऊंगा। रात को नींद नहीं आएगी, सपनों में डर आएगा। तुम दोनों की तरफ देखकर शर्मिंदगी होगी। पार्वती ने सिर झुका लिया, फिर उठकर गणेश के पास आकर खड़ी हो गई, बिना कुछ कहे। उसकी चुप ही उसका जवाब थी। सुबह उन्होंने मोहन को सब बताया। मोहन को थोड़ा दुख हुआ। वो साइकिल का सपना देख रहा था। तो मोहन ने तुरंत हाँ कर दी। तीनों ने फैसला किया, गांव के मुखिया के पास रत्न दे देंगे। मुखिया राजा तक बात पहुंचा देगा। अगली सुबह तीनों मुखिया के घर पहुंचे। मुखिया अपने आंगन में खाट पर बैठा पान चबा रहा था। गणेश आगे बढ़ा और प्रणाम किया, फिर अपनी जेब से कपड़ा खोला और रत्न सामने रख दिया। मुखिया का पान नीचे गिर गया। वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें फैल गईं, हाथ कांप रहे थे। उसने रत्न हाथ में लिया, तभी उसे समझ आया ये कोई आम रत्न नहीं है। मुखिया बोला, गणेश, ये कहाँ मिला तुझे? खेत में खुदाई कर रहा था, मिट्टी में से मिला। गणेश, तू जानता ये रत्न कितना महंगा है, कितना अनमोल है? नहीं मालूम, ना मालूम करना है। मालूम सिर्फ इतना है कि यह मेरा नहीं है।
मुखिया चुप हो गया। उसने सोचा, इस गांव में आज तक ऐसा आदमी नहीं आया। इतना बड़ा रत्न गरीब किसान फिर भी अपने पास नहीं रखा, लौटा दिया। मुखिया ने आंखें बंद की, फिर धीरे से खोली। बोला, मैं राजा तक ये बात पहुंचा दूंगा, तू जा, तेरा भला होगा। गणेश वापस अपने घर आया, अपनी झोपड़ी, अपना सूखा खेत। उसने फिर से कुदाली उठाई और काम करने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो रत्न उसकी जिंदगी में कभी आया ही नहीं। कुछ दिनों बाद रत्न राजा के दरबार पहुंच गया। राजा विक्रम सिंह ने रत्न हाथ में लिया। देखते ही वो चौंक कर खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, ये वही रत्न था जो पिछले साल रात में खजाने से चोरी हो गया था। उस दिन राजा को बहुत दुख हुआ था। ये रत्न उनके बाप दादाओं के समय से चला आ रहा था। उसकी कीमत करोड़ों रुपयों से भी ज्यादा थी। राजा ने 1000 सोने के सिक्कों का इनाम भी रखा था, लेकिन किसी ने कोई खबर नहीं दी। कोई रत्न लेकर नहीं आया। और आज यही रत्न बिना किसी इनाम के वापस लौट आया था। राजा ने पूछा, ये रत्न किसके पास मिला? मुखिया का आदमी बोला, महाराज, शिवपुर गांव में गणेश नाम का एक गरीब किसान है। खेत में खुदाई करते वक्त उसे ये रत्न मिला। वो खुद इसे मुखिया के पास लेकर आया, बिना कुछ मांगे। राजा को खुशी हुई, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी आया। इतना बड़ा रत्न, एक गरीब किसान, फिर उसने इसे अपने पास क्यों नहीं रखा? क्या वो सच में इतना ईमानदार है या इसके पीछे कोई चाल है? राजा ने फैसला किया, गणेश को दरबार में बुलाया जाए, वो खुद उससे बात करेंगे। लेकिन मंत्री को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके मन में एक शक पैदा हुआ। अगर गणेश सच में इतना ईमानदार निकला तो राजा उसे इनाम देंगे, और ये बात मंत्री को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए मंत्री ने एक साजिश रची। उसने रात में अपने खास आदमी को गणेश के गांव भेजा। मंत्री का आदमी रात के अंधेरे में गणेश के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। गणेश ने दरवाजा खोला। आदमी अंदर आया। आदमी बोला, गणेश, मंत्री जी का संदेश है। कल तुझे राजा अपने दरबार में बुलाएंगे, उस रत्न की पूछताछ के लिए। तू वहां कहना कि रत्न तूने इसलिए लौटाया क्योंकि तुझे पकड़े जाने का डर था, ईमानदारी से नहीं। गणेश ने उसकी तरफ देखा, फिर शांत आवाज में बोला, मैं झूठ नहीं बोलता, जो सच है वही बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो। गणेश, तू मंत्री जी के खिलाफ जाएगा तो तुझे बहुत भारी पड़ेगा। तू मंत्री जी की शक्ति नहीं जानता। मंत्री जी की शक्ति मेरा कुछ भी कर सकती है, लेकिन मेरी माँ ने सिखाया है, सच के आगे कोई शक्ति नहीं टिकती। अब जा यहां से। आदमी गुस्सा हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो वापस चला गया और मंत्री को सब बता दिया। मंत्री को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रहा। उसने सोचा, दरबार में मौका मिलेगा, सामने जाकर कुछ करेंगे। अगली सुबह गणेश को राज दरबार में बुलाया गया। गणेश दरबार में पहुंचा, साफ कपड़े पहने हुए, सीधा खड़ा, थोड़ा डरा हुआ। दरबार में सभी लोग मौजूद थे। राजा अपने तख्त पर बैठे थे, मंत्री उनके पास था, सेनापति, दरबारी और पहरेदार भी वहीं खड़े थे। राजा ने पूछा, तुम ही हो गणेश जिसे मेरा रत्न मिला था? जी महाराज। बताओ, ये कैसे मिला, कहाँ मिला, और तुमने इसे लौटाया क्यों? महाराज, मैं एक गरीब किसान हूं। मेरे पास सिर्फ 1 बीघा जमीन है। मैं रोज उसमें काम करता हूं। एक दिन खुदाई कर रहा था, तभी मिट्टी में से ये रत्न मिला। मैं नहीं जानता था कि ये किसका है, लेकिन इतना जरूर जानता था कि ये मेरा नहीं है। महाराज, ये नाटक कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। रत्न इसी ने चोरी किया था और अब पकड़े जाने के डर से वापस लौटा रहा है। चुप मंत्री, तुम्हें किसी के दिल में झांकने की आदत नहीं है, मुझे है। राजा ने गणेश से पूछा,
क्या तुम सच बोल रहे हो? महाराज, मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं। मेरी माँ ने सिखाया था, एक बार झूठ बोलो तो उसे बार बार बोलना पड़ता है, इसलिए पहली बार ही मत बोलो। राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उन्होंने आंखें खोली। उन्होंने पहले मंत्री की तरफ देखा, फिर गणेश की तरफ। राजा बोले, तुमने मेरा कीमती रत्न ढूंढने में मदद की, जिसकी इनाम राशि 1000 सोने के सिक्के थी। लेकिन मैं तुम्हें उससे भी बड़ा इनाम दूंगा, तुम्हारी ईमानदारी के लिए। महाराज, मुझे इनाम नहीं चाहिए। मैं गरीब हूं लेकिन ईमानदार हूं। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। यही तो बात है गणेश, जो मांगता है उसे नहीं मिलता, और जो नहीं मांगता उसे वो मिल जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। राजा ने सबके सामने ऐलान किया, आज से गणेश इस राज्य का नया मंत्री होगा। पुराने मंत्री को पद से हटा दिया जाता है, क्योंकि ये इंसान पैसों से नहीं, ईमानदारी से चलता है। दरबार में हलचल मच गई। सब हैरान थे, एक गरीब किसान मंत्री बन गया था। गणेश की आंखों में आंसू आ गए। वो भावुक होकर बोला, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूं। मैं राज का काम कैसे करूंगा? तू सीख जाएगा गणेश, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। गणेश अपने गांव वापस आया। तब तक पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी कि गणेश इस राज्य का नया मंत्री बन गया है। उसके पीछे राजा के सेवक चल रहे थे। पूरा गांव उसे देखने के लिए बाहर निकल आया। पार्वती और मोहन भी वहां खड़े थे। दोनों की आंखों में आंसू थे।